नमस्कार। मैं हूं मानविंदर रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर। और आज मैं आपको जानकारी दूंगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। जी हां, फरवरी महीना स्टार्ट हो चुका है और इस फरवरी के महीने में आपके साथ में क्या हो सकता है, आपके धन की स्थिति, आपके परिवार की, आपके छोटे भाई बहनों की, मित्रों की, स्वास्थ्य की, लाभ की, भाग्य की, कर्म की, खर्चों की, सब चीज़ों की, दाम्पत्य जीवन की, सबके बारे में बताऊंगा और बहुत सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा और अंत तक सुनना। और उससे भी ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूं कि मैं मुंबई में रहूंगा 5 से लेकर के और 9 फरवरी तक। अगर आप कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक होकर के मुझे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करें शीघ्र अतिशीघ्र। दोस्तों, जनवरी का महीना निकल चुका है, फरवरी का महीना में हम प्रवेश कर चुके हैं। अब किस प्रकार से घटनाएं घटित होंगी, जीवन की गति क्या कहती है, इसको फटाफट से सुन लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हुए सर्वप्रथम मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा मेष राशि के विषय में। वो राशि जिसके स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। मंगल मेष राशि के लिए इस महीने दिनांक 5 फरवरी को एक बहुत जबरदस्त राजयोग बना रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि मेष राशि का समय अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा। और किस दृष्टिकोण से रहेगा यह भी समझ लीजिए, क्योंकि हर चीज नहीं मिल सकती। आपके कैरियर के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहने वाला है 5 फरवरी से मंथ एंड तक। आपके मान सम्मान के लिए अच्छा रहने वाला है, पर आपको मानसिक रूप से तनाव निश्चित तौर पर बने रहेगा, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि आपकी मेष राशि पर है। आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर शनि इधर बैठे हैं, देख इधर रहे हैं, तो यानी कि वो मानसिक तनाव देंगे। बट रोचक राजयोग के द्वारा ये महीना 5 फरवरी से आपके बारे न्यारे भी तय है। इसके अलावा स्वास्थ्य इंप्रूवमेंट होगी, ऐसे ग्रह योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूं आपके फाइनेंस की। धन की जिम्मेदारी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वो भी मुझे अनुकूल नजर आ रहा है। और इनफैक्ट 12 फरवरी के बाद से कुछ बड़ा अकस्मात अच्छा धन लाभ आपको हो सकता है। ऐसे शुभ ग्रह योग आपकी राशि में यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए आपको बधाई संदेश है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी आपकी ग्रह स्थिति 12 फरवरी के बाद से सुधरेगी। अगर हम बात करें छोटे भाई बहनों की, तो इस दृष्टिकोण से बुध ग्रह के पास जिम्मेदारी आती है। और मैं कह सकता हूं कि आपके लिए छोटे भाई बहनों का भी, मित्रों का, सभी का सहयोग प्राप्त होगा और पूरे महीने होगा। जी हाँ, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बुध की और शुक्र की भी युति रहेगी, और बुध की मंगल की भी रहेगी, बुध शुक्र की भी, शनि की भी रहेगी। तो ये बढ़िया है आपके लिए। अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो सूर्य ग्रह के पास यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल एक दिखाई पड़ रहा है। और सूर्यदेव आपके लिए पहले 13 दिनों तक तो अच्छे हैं, और उसके बाद थोड़ा सा गड़बड़ होगी। तो 13 तारीख के बाद एक तो गर्भवती महिलाएं ध्यान रखें, और जिनको विशेष रूप से एजुकेशन में बाधा उत्पन्न हो रही है उनको ध्यान रखना है। और 13 तारीख के बाद कोई बड़ी फाइल विदेशों से संबंधित ना लगाएं तो ही ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कार्यों में भी आपको बाधा उत्पन्न होगी। ऐसे ग्रह योग आपके यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है शुक्र ग्रह के पास। मैरिज लाइफ आपकी इस महीने काफ़ी अच्छी, अनुकूल चलती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट यहाँ पर बुध शुक्र के द्वारा आपको अपने जीवन साथी से सपोर्ट भी मिलेगा। भाग्य के जो स्वामी ग्रह हैं वो आपके लिए इस पूरे महीने सपोर्टिव हैं, इसलिए भाग्य के अनुरूप कार्य होते रहेंगे। पर मेहनत, स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी तपस्या यहाँ जरूर बढ़ानी पड़ेगी, पर रिजल्ट आपके लिए मिल सकते हैं। तो फिर सावधानी क्या है? सावधानी ये है कि एक तो कोई चोट दुर्घटना का योग बना हुआ है, उसका ध्यान रखें। छोटी मोटी कोई चोट लग सकती है। मानसिक रूप से तनाव बना रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर शनि की दृष्टि है। और इसके अलावा खर्चे आपके तनाव का कारण बनेंगे, क्योंकि खर्च स्थान में राहु ग्रह बैठे हैं। ये 3 चीजें का ध्यान रखें। अदरवाइज जो इस महीने की ग्रह स्थिति है वो आपके लिए अनुकूल है। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो राशि रहेगी वृषभ। जितने भी जातक मुझे वृषभ के सुन रहे हैं, आपका जो गोचरीय प्रभाव है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा सकता है कि इस पूरे महीने, जी हाँ बहुत ध्यान से समझना जो भी मैं आपको बोलने जा रहा हूं, इस पूरे महीने में पहले अगर मैं 11 दिनों को छोड़ दूं तो 12 फरवरी से आपके जीवन को एक नई दिशा दशा मिलती हुई नजर आ रही है। आपको
सब कुछ प्राप्त होगा 12 फरवरी के बाद में। आपकी योजनाएं भी सही तरीके से इंप्लीमेंट होंगी 12 फरवरी के बाद में। और मान सम्मान तो आपका 7वें आसमान पर रहेगा 12 फरवरी के बाद। इतने शुभ ग्रह योग यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंस, जिसके बगैर जीवन नहीं चलता, पैसा इस महीने 1 फरवरी से लेकर के ही आपको पूरे महीने तक प्राप्त होता रहेगा। ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं और भाग्य के अनुरूप होगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर आपके धन के स्वामी रहेंगे और आपके फिर कैरियर के घर पर भी रहेंगे। यानी कि परिवार का सुख और भाग्य का सुख, ये दोनों आपको काफी बहुतायत मात्रा में प्राप्त होते रहेंगे। यदि बात करी जाए आपके सुख साधनों की, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद की, तो इस घर की जिम्मेदारी सूर्य के पास है। और सूर्य दिनांक 13 फरवरी के बाद आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड गेन दे सकते हैं। बट एक चीज को लेकर के अभी से आगाह कर रहा हूं, सूर्य शनि की युति बनेगी 13 फरवरी को। छाती को देखेगी, चेस्ट से रिलेटेड बीमारियां, सूर्य शनि की युति में पेट, आंख, हृदय, हड्डियों की बीमारियां, घुटनों की प्रॉब्लम, ऐसे ग्रह योग बनेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। और खर्चे भी बढ़ेंगे। 13 फरवरी के बाद आपके खर्च अधिक होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करना चाहूंगा विद्यार्थियों के लिए, नो डाउट, मतलब किंतु परंतु नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, क्योंकि आपके धन की अक्षमा, धन लाभ के स्वामी बुध ग्रह आपके भाग्य पर और कर्म पर रहेंगे। इसलिए आपको भाग्य के अनुरूप शिक्षा प्राप्त होगी। शिक्षा में भी आपको अच्छा योग बन रहा है, कुछ सिलेक्शन आपका अच्छा हो सकता है। और इसके अलावा आपको ट्रांसफर, प्रमोशन, उन्नति के अवसर भी मिलते नजर आ रहे हैं। ऐसे भी योग इस महीने दिखाई पड़ते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं भी है, प्राइवेट में और बड़े पद पर बैठे हैं, तो भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। हेल्थ, हेल्थ में जो भी गंभीर विषय चल रहे हैं उनमें जरूर आपको सहूलियत मिलेगी, क्योंकि इस महीने की ग्रह स्थिति ऐसी है जो हेल्थ में आपको रिलीफ देगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका दाम्पत्य जीवन, इस घर के स्वामी उच्च के हो जाएंगे। जीवन साथी के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा व्यापारिक पार्टनर से सहयोग प्राप्त होगा। इस महीने अगर आपका दैनिक इनकम वाला काम है, यानी कि डेली रोजमर्रा का जिनका काम होता है, कलेक्शन का या शॉप है, तो उनका इस महीने टर्नओवर अच्छा होगा। इसके अलावा आपकी धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ेगी। थोड़ा स्पष्टवादी कम हुई है। ऐसा योग बन रहा है 5 फरवरी से कि बहुत स्पष्टता के साथ आप अपनी बात को रखोगे, जिसके कारण आपको तनाव होगा और हंसी का पात्र बनना पड़ सकता है और आप अपना बनता हुआ काम बिगाड़ लेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 2 भाव ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा बलवान हो जाएंगे 5 फरवरी के बाद। एक है भाग्य और दूसरा है कर्म। यानी कि ये भाग्य का घर है जहां 10 नंबर लिखा है और जहां 11 नंबर लिखा है ये कर्म का घर है। इन दोनों ही घरों पर बहुत सुंदर प्रभाव आ रहा है और वो रहेगा मंगल का, बुध का, शुक्र का, शनि का और सूर्य का। यानी कि 5 ग्रह आपके इन 2 भाव में आ जाएंगे और इसका एक योग बनता है विशेष। अगर इस घर में 5 ग्रह 2 भावों में आ जाएं तो क्या बनता है, उसको लेकर के एक अलग से वीडियो में आपके लिए जल्द ही लेकर के आने वाला हूं। अगर हम बात करें आपके विदेशों से संबंधित इच्छा की, तो देव गुरु बृहस्पति आपकी विदेशों की जो इच्छा है उसको यहां पर पूरा कर सकते हैं। कार्य सिद्धि का योग बना हुआ है, पर बड़े भाई बहनों के साथ तनाव आपका बढ़ेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं मिथुन राशि के विषय में। आपकी राशि जिसके स्वामी ग्रह हो जाते हैं बुध। बुध बड़े समझदार ग्रह हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी किंतु परंतु नहीं है। और बुध शीघ्र फल देने वाले ग्रह हैं। बुध जो है हमारे को कहते हैं ना कि फास्ट मूव जो व्यक्ति करेगा, जो जल्दी चाल में चलेगा, तो वो रिजल्ट अच्छा देगा तो बहुत जल्दी देगा और बुरा देगा तो बहुत जल्दी देगा। तो यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं सभी मिथुन राशि के हमारे दोस्तों से कि आपके लिए जो ये महीना रहेगा, आप जन्म कुंडली ये जो लगी है इसके अनुसार भी देख सकते हो कि जो शुरुआती दौर है वो उतना अच्छा नहीं है। और विशेष रूप से 2 चीजों को लेकर के, एक आपके मान सम्मान और एक आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद। फर्स्ट लगभग आप ये समझ लीजिए 19 डेज तक फरवरी महीने में, तो पहले 19 दिन इन 2 बातों का ध्यान रखना जो मैंने आपको बोलिया। कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, लड़ने झगड़ने की कोशिश करे, तो आप उससे अपना कन्नी कर जाओ, यानी कि साइड हो जाओ, बचाव करके निकल जाओ। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और 20 तारीख से मॉर्निंग से ये सारी चीजें अपोजिट हो जाएंगी। यानी कि आपको सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद, मान सम्मान, यश, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा,
भाग्य ये एकदम से आपको प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि आपके इस भाग्य के घर में शनि की और बुध की युति बन जाएगी और आपकी राशि के स्वामी बुध, आपके सुख साधन के स्वामी बुध त्रिकोण में नवम भाव में आ जाएंगे। बहुत अच्छा होता है। पिता से भी सहयोग मिलेगा। त्वचा संबंधी रोग, एलर्जी अगर शरीर में चल रही है वो भी दूर हो जाएगी। ये योग आपके 20 तारीख से शुरू होंगे। अब और विषयों पर चर्चा कर लेते हैं मिथुन राशि की। फाइनेंस कैसा रहेगा इस महीने? पहले 12-13 दिनों तक फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी डगमगाएगी। ऐसे फ्लैक्चुएशन, उतार चढ़ाव बना रहेगा। खर्चे अधिक होंगे और इनफैक्ट परिवार में मतभेद भी यहाँ पर खड़े होंगे, तो ये भी अब मैंने कवर कर दिया साथ में। और पारिवारिक कार्यों पर धन खर्ची का योग बनेगा। चिंताएं आपके मानसिक तनाव को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगी, ऐसा योग बनता है, इसलिए ध्यान रखें। और विशेष रूप से पहले 13 दिन तो मैं बहुत ज़्यादा बोलना चाहूँगा कि पारिवारिक कलह कलेश बढ़ेगा। अगर बात करूँ आपके एजुकेशन की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एजुकेशन के दृष्टिकोण से आपका जो ये महीना रहेगा, पहले 11 दिनों तक उचित है, उसके बाद आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आप भटकाव की तरफ चले जाओगे, आपका मन भटक जाएगा, आप राह से भटक जाओगे, ऐसा आपकी जो कुंडली है वो कहती हुई नजर आ रही है। भाग्य, ये घर मजबूत है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पहले से शनि महाराज विराजमान है, तो वो बोलेंगे मैं अच्छा भाग्य दे सकता हूँ अगर आप मेरे से भाग्य लेना चाहो तो ये यहाँ पर भाग्य की उन्नति कर देंगे। ऐसे शुभ ग्रह योग संयोग आपकी राशि में पूर्ण रूप से बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये मैं आपको अभी से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। अगर हम बात करें सरकारी नौकरी वालों की, तो थोड़ा अलर्ट रहिए, क्योंकि राहु आपको परेशान करेंगे इस महीने, तो जॉब में अलर्ट रहना है। मंगल उच्च के अष्टम भाव में, तो वो भी आपको दिक्कत देंगे और विदेशों से संबंधित कार्यों में आपके रुकावटें जरूर आएंगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। तो ये है मिथुन राशि का फल। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कर्क राशि के विषय में। आपके लिए मैं ये कह सकता हूं, कुंडली लगी हुई है सामने, ये 4 नंबर लिखा है, कर्क राशि है और ये घर है फर्स्ट हाउस, जो खाना बना हुआ है मान सम्मान का। सबसे महत्वपूर्ण, आपकी राशि के ऊपर सूर्य की दृष्टि है पहले 12 दिनों तक, और सूर्य देख रहे हैं यानी कि आत्मबल को बढ़ाएंगे और धन को लेकर के देख रहे हैं, तो यानी कि पैसा भी आपको शुरुआती दौर में अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इनफैक्ट पूरे महीने भी देखने को मिल सकता है। और उसका दूसरा कारण ये है कि आपके कर्मेश यानी कि कैरियर के लॉर्ड और आपकी बुद्धि उन्नति व साथ में अकस्मात धन लाभ के लॉर्ड जो कि मंगल बनते हैं, वो एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के आपके सप्तम भाव पर गोचर करेंगे और इस घर में मंगल का आना ये बड़ा अच्छा होता है। मंगलिक दोष जरूर बनेगा। सूर्य के साथ पहले 13 दिनों तक मंगल रहेंगे, यानी कि 5 से लेकर के 13 तारीख तक मंगल की जो युति रहेगी सूर्य के साथ, ये आपके वैवाहिक जीवन को काफ़ी खराब कर सकती है। तो फर्स्ट 13 डेज वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी आपको चाहिए। उसके बाद आपके ग्रह ठीक रहेंगे, मंगलिक दोष पर चलता रहेगा। हाँ, ये है रोचक राजयोग बना हुआ है, दाम्पत्य जीवन के घर में बना है, व्यापारिक पार्टनर के घर में बना है, दैनिक इनकम के घर में बना है और मंगल अग्नि कारक ग्रह होता है। तो एक प्रकार से आपके लिए आर्थिक जो ग्रह स्थिति है वो ठीक रहेगी। 17 या 18 तारीख के बाद फरवरी महीने में अकस्मात आपका खर्च बढ़ सकता है, ऐसा आपकी राशि की ग्रहों गोचरीय स्थिति नजर आ रही है। इसके अलावा आपके लिए एक शुभ योग भी है, वो ये है कि आपको विदेशों से संबंधित या बड़े भाई बहनों से संबंधित लाभ प्राप्त होगा दिनांक 12 फरवरी के बाद। और मंगल शुक्र की युति बनेगी जो मन का भटकाव बनेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर कोई चल रहा है तो ध्यान रखें। जिनकी कुंडली में बाय बर्थ यहाँ पर मंगल और शुक्र बैठे हैं और उनकी कर्क राशि है, तो वो भी ध्यान रखें। एक मन सौंदर्य प्रसारण की तरफ, इधर उधर भटकाव की तरफ जाने लगता है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखते हुए चलना होगा, एजुकेशन में बाधा पहुँचेगी। अगर हम इसको और ज़्यादा डीपली अभी समझने की कोशिश करें तो पिता का ध्यान रखना है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उनको थोड़ा कष्ट दिखाई दे रहा है। गुप्त युक्तियों से आपको इस महीने पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जो लोग शॉर्टकट से या गुप्त तरीके से पैसा धन अर्जित करते हैं, उनके जो ग्रह गोचर हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल दिखाई पड़ते हैं। अगर मैं बात करूँ विशेष रूप से नौकरी की, तो नौकरी के मालिक ही उच्च है। इसका मतलब ये महीना आपके ट्रांसफर प्रमोशन के लिए अच्छा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से विद्युत विभाग में जो लोग कार्यरत हैं, सेना पुलिस के अंदर हैं या जो फैक्ट्रियां वेपन बनाने की होती हैं इसमें हैं, उन सबको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, ये है पहली 4 राशियों की ग्रह स्थिति। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न या मुझसे मुंबई में मिलना चाहते हैं तो
तो आप संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।